जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 10 स्टडी पर। रोजाना ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड बेल आइकन प्रेस। तो दोस्तों, ज़्यादा विलंब न करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2023। ये ऐसे करंट अफेयर है जिनसे आप कोई भी परीक्षा आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में राजपत्र प्रकाशनों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ई गजट पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह कौन सा राज्य है, पूछ रहा है, जिसने हाल ही में ई गजट पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए ओडिशा, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल, डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा राज्य ने हाल ही में ई गजट पोर्टल लॉन्च किया है। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में 18,000 किलोमीटर से अधिक की दुनिया की सबसे लंबी जागरूकता मानव श्रृंखला का आयोजन किया है? तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार ने हाल ही में सबसे लंबी जागरूकता मानव श्रृंखला का आयोजन किया है। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये बोल रहा है, हाल ही में कैबिनेट मंजूरी के अनुसार भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह की बात आ रही है दोस्तों, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए गुजरात, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा बंदरगाह स्थापित किया जाएगा। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य ने विधायकों के स्थानीय क्षेत्र विकास कोष को बढ़ाकर प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपये कर दिया है? और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी ओडिशा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्षेत्र विकास कोष को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 3 करोड़ कर दिया है। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGNREGS के तहत सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है? तो वह कौन सा राज्य है दोस्तों, जिसने सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है 2020 तक के? तो दोस्तों, ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है हाल ही में। तो ये रहे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आरोग्य सेतु ऐप पर उपलब्ध नई निजी सार्वजनिक भागीदारी पहल का क्या नाम है, जो मुफ्त ऑनलाइन कोविड-19 से संबंधित परामर्श प्रदान करेगी? तो दोस्तों, वह कौन सा ऐप है जिससे कोविड-19 से संबंधित परामर्श प्रदान किया जाएगा? और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए आपके लिए आरोग्य, बी आरोग्य सेतु मित्र, सी आरोग्य टेली मेडिसन, डी आरोग्य सेतु। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आरोग्य सेतु मित्र ऐप है, जिसके द्वारा कोविड-19 से जुड़े परामर्श प्रदान किए जाएंगे। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, मेडिको
आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित किया गया था? ये बोल रहा है मेडिको आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए 1952, बी 1955, सी 1975, डी 1982। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1955 में वस्तु अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न कहता है भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर निर्वाचित सीट सुरक्षित करने के लिए पंचशील अभियान का अनावरण किया? तो बोल रहा है पंचशील अभियान का अनावरण किसने किया था दोस्तों? तो ये आ रहा है ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा, ऑप्शन नंबर बी G7 द्वारा, ऑप्शन नंबर सी G20 द्वारा, ऑप्शन नंबर डी IBSA डायलॉग फोरम द्वारा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी G7 द्वारा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है दोस्तों ए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के द्वारा दोस्तों यह किया गया है पंचशील अभियान का अनावरण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, नवा प्रश्न है भारत ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये बोला है बिजली समझौता के लिए किस देश के साथ उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं बोल रहा है। और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन, ए फ्रांस, बी सऊदी अरब, सी डेनमार्क, डी न्यूजीलैंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क के साथ भारत ने हाल ही में बिजली के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है जो ये रहा आपके सामने, निजी आयोग की सिफारिश के अनुसार बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले पुनर्निर्माणीकरण उत्पादों का प्रतिशत कितना है? तो ये बोल रहा है कितना प्रतिशत है की बात बोल रहा है बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में। तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन, ए 5%, बी 10%, सी 25%, डी 50%। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 25%। 25% है दोस्तों बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पुनर्निर्माण उत्पादों का प्रतिशत। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, किस राज्य ने 10 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन, वह कौन सा राज्य है बोल रहा है दोस्तों जिसने पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन, ए तमिलनाडु, बी केरल, सी उड़ीसा, डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य ने 10 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। और ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, किस निकाय ने भारत सरकार से मानव पर कीटाणुनाशकों के उपयोग को विनियमित करने के लिए कहा है? तो ये बोल रहा है मानव पर कीटाणुनाशकों के उपयोग को विनियमित करने के लिए कहा है, किस निकाय ने? तो ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने, ए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी भारतीय चिकित्सा आयोग द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी
भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानव पर कीटाणुनाशकों के उपयोग को विनियमित करने के लिए कहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। भारत के किस संभावित वैक्सीन उम्मीदवार ने तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों का नामांकन पूरा कर लिया है? तो ये रहे दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए कोवैक्सीन, ऑप्शन नंबर बी कोविशील्ड, ऑप्शन नंबर सी कोविडोल, ऑप्शन नंबर डी कोविंडिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोविशील्ड ने नामांकन पूरा कर लिया है, कोविशील्ड ने। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। विजयनगर को किस भारतीय राज्य का 31वां जिला बनाया गया है? तो विजयनगर की बात आ रही है यहाँ पे, किस राज्य ने उसे 31वां जिला बनाया है? तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तेलंगाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य ने विजयनगर को 31वां जिला बनाया है हाल ही में। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारतीय सशक्तिकरण कोष किस निकाय द्वारा शुरू किया जाना तय है? तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए नाबार्ड, बी आरबीआई, सी आईआईटी पूर्व छात्र परिषद, ऑप्शन नंबर डी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी पूर्व छात्र परिषद द्वारा भारतीय सशक्तिकरण कोष निकाय द्वारा शुरू किया जाना तय है दोस्तों, आईआईटी पूर्व छात्र परिषद द्वारा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। संघाई सहयोग संगठन के राजनयिकों के लिए फिल्म श्रृंखला शुरू करने के लिए भारत की पहल का क्या नाम है? तो ये बोल रहा है भारत की पहल का क्या नाम है, और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए सिनेमास्कोप, बी इंडिया स्कोप, सी कैलिडोस्कोप, डी स्कोर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। तो ये इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिनेमास्कोप द्वारा दोस्तों भारत की पहल का नाम है दोस्तों सिनेमास्कोप। और ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, ये बोला है दोस्तों। और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए श्रीलंका, बी भूटान, सी वियतनाम, डी थाईलैंड। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भूटान के साथ भारत ने समझौता किया है दोस्तों बाहरी अंतरिक्ष शांतिपूर्ण के लिए। और ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए USA, बी भारत, सी चीन, डी क्यूबा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत ने दोस्तों हस्ताक्षर किए हैं वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को मजबूत करने के लिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में किस बीमारी के खिलाफ टीकाकरण किया गया है?
तो ये बोल रहा है हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में किस बीमारी के खिलाफ टीकाकरण किया गया है। तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए हेपेटाइटिस, बी पोलियो, सी निमोनिया, डी बीसीजी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों निमोनिया। निमोनिया दोस्तों इसका सही उत्तर है, जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में बीमारी के खिलाफ, निमोनिया के खिलाफ दोस्तों टीकाकरण किया गया है, ये बोल रहा है। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार देश भर में कितने मेला ढोने वालों की पहचान की गई है। और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए 22,292, बी 44,492, सी 66,692, डी 88,892। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 66,692 मेला ढोने वालों की पहचान की गई है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों के लिए नया कानून बनाने के लिए नवगठित सरकारी पैनल का नेतृत्व कौन कर रहा है। तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए बलराम भार्गव, बी रणदीप गुलेरिया, सी बीजी सोमानी, डी गगनदीप कांग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बीजी सोमानी द्वारा दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों के लिए नया कानून बनाने के लिए नवगठित सरकारी पैनल का नेतृत्व कर रहे हैं बीजी सोमानी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत किस देश के साथ सहयोग के क्षेत्रों की सूची में उभरते ईंधन को जोड़कर अपनी ऊर्जा साझेदारी का विस्तार करने पर सहमत हुआ है। तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी इजराइल, डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से उभरते ईंधन को जोड़कर अपनी ऊर्जा साझेदारी का विस्तार करने में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सहमति प्रदान की है। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट लॉन्च किया है। और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए व्हाट्सएप, बी टेलीग्राम, सी इंस्टाग्राम, डी ट्विटर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी टेलीग्राम। टेलीग्राम है दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाल ही में किस हवाई अड्डे को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया है। तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए कांगड़ा हवाई अड्डा, बी पकयोंग हवाई अड्डा, सी स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी कुशीनगर हवाई अड्डा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर हवाई अड्डा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कौन सा राज्य कश्मीरी अखरोट की पहली खेप प्राप्त करने के लिए तैयार है, जिसे पहली बार झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी केरल, डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। कर्नाटक द्वारा दोस्तों हाल ही में
कश्मीरी अखरोट की पहली खेप प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है, जिसे पहली बार झंडी दिखाकर रवाना किया गया है कश्मीरी अखरोट को कर्नाटक द्वारा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी पुणे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पुणे में दोस्तों उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है, पुणे में। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, लखवार बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में आ रही है? तो ये बोला है लखवार बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में आ रही है, और ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में दोस्तों लखवार बहुउद्देशीय परियोजना आ रही है, यह कह रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु बढ़ाकर वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो जो महिलाएं हैं उनके विवाह को लेकर कानून द्वारा कितना वर्ष बढ़ा दिया गया है, ये पूछ रहा है दोस्तों। और ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, ए 20 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 22 वर्ष, डी 24 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष बढ़ा दिया गया है दोस्तों महिलाओं के विवाह करने की आयु को। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत ने मध्य प्रदेश में ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के लिए किस संस्था के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये रहे आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन, ए एडीबी, बी एआईआईबी, सी केएफडब्ल्यू जर्मनी, डी जेबीआईसी जापान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केएफडब्ल्यू जर्मनी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन सी है? तो ये बोल रहा है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन सी है? और ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, ए डब्ल्यूईएफ, बी आईएलओ, सी एनडीबी, डी विश्व बैंक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एनडीबी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी गिफ्ट में कार्यालय खोलने वाली बहुपक्षीय एजेंसी है दोस्तों एनडीबी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून बनाने और कानूनों को निरस्त करने की शक्ति देता है? तो दोस्तों यह बोल रहा है भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो कानूनों को निरस्त करने की शक्ति देता है? और ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, ए अनुच्छेद 370, बी अनुच्छेद 245, सी अनुच्छेद 250, डी अनुच्छेद 150। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों इसका सही उत्तर। अनुच्छेद 245 ऐसा अनुच्छेद है जो कानूनों को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। और ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सी राज्य सरकार प्राथमिक विद्यालयों छत्तीसगढ़ और दिल्ली के बाद में खुशी का पाठ्यक्रम शुरू करने वाली है? तो वह कौन सी सरकार है जो प्राथमिक विद्यालयों में छत्तीसगढ़ और दिल्ली के बाद खुशी का पाठ्यक्रम शुरू करने जा रही है? तो ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसी सरकार है जो
छत्तीसगढ़ और दिल्ली के बाद खुशी का पाठ्यक्रम शुरू करने जा रही है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, संगोली रायन्ना किस भारतीय राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये संगोली रायन्ना की बात कर रहे हैं दोस्तों, वह किस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन, ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल, डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक के दोस्तों वह निवासी हैं, स्वतंत्रता सेनानी है संगोली रायन्ना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत ने किस ब्लॉक के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को अपनाया? तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन, सार्क, ऑप्शन नंबर बी आसियान, ऑप्शन नंबर सी G20, ऑप्शन नंबर डी यूरोपीय आयोग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आसियान। आसियान भारत ने डिजिटल कार्य योजना 2022 को अपनाया है, आसियान को दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, विधानसभा का सत्रावसान का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो ये रहे दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए विधानसभा को भंग किए बिना बंद करना, ऑप्शन नंबर बी विधानसभा को भंग करना, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा को बुलाना, ऑप्शन नंबर डी विधानसभा की शुरुआत करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा को भंग किए बिना बंद करना विधानसभा का सत्रावसान का अर्थ है। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 2022 तक भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए पीर पंजाल सुरंग, ऑप्शन नंबर बी सांगलदान सुरंग, ऑप्शन नंबर सी रापुरू सुरंग, ऑप्शन नंबर डी मालीगुड़ा सुरंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पीर पंजाल सुरंग जो है भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत ने फरवरी 2022 में किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने दोस्तों बोल रहा है एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने संकट में फंसी महिलाओं की मदद करने के लिए समर्पित महिला सुरक्षा दस्ते की शुरुआत की है? तो ये बोल रहा है किस केंद्र शासित या राज्य ने महिला सुरक्षा दस्ते की शुरुआत की है पुलिस ने संकट में फंसी महिलाओं के मदद के लिए? तो दोस्तों ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल राज्य ने, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी गोवा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर द्वारा वहाँ की पुलिस ने संकट में फंसी महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा दस्ते की शुरुआत की है। अगला प्रश्न ये रहा आपके
सामने कौन सा केंद्रीय मंत्रालय भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय की देखरेख करता है, जो जनगणना करता है? तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय की देखरेख में जो जनगणना करता है भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में। दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, किस कंपनी ने भारत का पहला ईंधन सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन FCEV लॉन्च किया है? तो वह कौन सा भारत का पहला ईंधन सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन FCEV लॉन्च किया है, किस कंपनी ने? दोस्तों यह बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर ए ओला, ऑप्शन नंबर बी टोयोटा, ऑप्शन नंबर सी होंडा, ऑप्शन नंबर डी टाटा। तो दोस्तों वह कौन सी कंपनी है दोस्तों उसकी बात की जा रही है जिसने पहला ईंधन सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी टोयोटा। टोयोटा कंपनी द्वारा पहला ईंधन सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन लॉन्च किया गया है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, राष्ट्रीय औषधि मूल्यांकन निर्धारण प्राधिकरण NPPA किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में एक नियामक संस्था है? तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, बी रसायन और उर्वरक मंत्रालय, सी MSME मंत्रालय, डी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रसायन और उर्वरक मंत्रालय। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, संस्कृत मंत्रालय ने किस शहर में धम्मकाका दिवस 2022 उत्सव की मेजबानी की है? ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए वाराणसी, बी सारनाथ, सी पटना, डी बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सारनाथ ने दोस्तों धम्मकाका दिवस 2022 उत्सव की मेजबानी की है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ONDC ने संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए किस नियामक संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए नाबार्ड, बी सिडबी, सी एक्जिम बैंक, डी NHB। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सिडबी। सिडबी द्वारा ONDC के संस्थानों समन्वय के लिए संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों सिडबी ने। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, दही हांडी को किस राज्य का आधिकारिक खेल घोषित किया गया है? तो दोस्तों यह पूछ रहा है दही हांडी जो खेल है उसे घोषित किया गया है किस राज्य द्वारा? तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र द्वारा दही हांडी खेल को घोषित किया गया है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, नीति आयोग द्वारा किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? तो ये बोल रहा है नीति आयोग द्वारा किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ए हरिद्वार, बी पुणे, सी मैसूर, डी औरंगाबाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला
घोषित किया गया है नीति आयोग द्वारा। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत ने किस देश के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय काउंटर रैंसमवेयर पहल का एक साइबर सुरक्षा अभ्यास भाग आयोजित किया है? तो ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। ए जापान, बी फ्रांस, सी यूके, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यूके, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, किस संस्था ने भारतीय पोषण रेटिंग पर मसौदा अधिसूचना जारी की है? तो ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी FSSAI, सी नाबार्ड, डी FCI। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, FSSAI द्वारा भारतीय पोषण रेटिंग पर मसौदा अधिसूचना जारी की है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत किस देश के साथ चांदी के खजाने पर खुली संयुक्त प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए तैयार है? तो ये पूछ रहा है भारत किस देश के साथ चांदी के खजाने पर खुली संयुक्त प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए तैयार है? तो ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। ए ऑस्ट्रेलिया, बी डेनमार्क, सी यूके, डी श्रीलंका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत चांदी के खजाने पर खुली संयुक्त प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए तैयार है डेनमार्क के साथ। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत में गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन की अधिकतम कितनी अवधि की अनुमति है? तो ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। ए 24 सप्ताह, बी 22 सप्ताह, सी 20 सप्ताह, डी 18 सप्ताह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 24 सप्ताह। 24 सप्ताह दोस्तों इसका सही उत्तर है। भारत में गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन की अधिकतम अवधि अनुमत की गई है दोस्तों। तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पुनर्निर्मित भूमि पर और खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको पार्क विकसित कर रहा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दोस्तों ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। ए बिजली मंत्रालय, बी खान मंत्रालय, सी कोयला मंत्रालय, डी इस्पात मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोयला मंत्रालय इको पार्क विकसित कर रहा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड बेल आइकन प्रेस। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।